रीतिकाल के प्रमुख कवियों में घनानंद, जो रीति की लीक से हटकर श्रृंगार का वर्णन करते हैं अपने कवित्व में, और वह भी वियोग श्रृंगार का। अपने कवित्व में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है इन्होंने अपनी प्रेयसी सुजान के वियोग में। कहा है इन्होंने कि इनकी प्रेयसी सुजान के दर्शन की कामना ही अब इनके जीवन का एकमात्र आधार है। अर्थात इनके जीवन का आधार क्या है? सुजान, सुजान का दर्शन, कि सुजान को एक बार देख लें, उसके बाद यदि प्राण भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। कवित्व इस प्रकार है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनि भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सन्मान को। झूठी बतियानी की पत्यानि ते उदास हुए कहे, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनि करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश उलय सुजान को। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सुजान को देखने के लिए ही उनके प्राण अभी तक अटके हुए हैं, और वे घनानंद जो हैं वे अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब बहुत दिनों की अवधि बीतने वाली है, अब बहुत दिनों की अवधि बीतने वाली है और सुजान के दर्शन नहीं हुए। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, कि बहुत दिनों की अवधि बीतने वाली है, मतलब लंबा समय हुआ कि घनानंद को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन नहीं हुए हैं। और खरे अरबरनि भरे हैं उठी जान को, अब जो है सो इनके प्राण विचलित होकर के, व्याकुल होकर के शरीर को छोड़ने के लिए आतुर हैं, व्याकुल हैं। इनके प्राण जो हैं सो इनके शरीर को छोड़ने के लिए व्याकुल हैं। कही कही आवन छबीले मन भावन को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखति ही दय दय सन्मान को। कहा कि मेरे प्राण जो हैं सो विचलित हैं, मेरे शरीर को छोड़ने के लिए आतुर हैं ये, कि मेरी इस विरहाकुल दशा के संदेश को सुजान तक जो है सो पहुंचा दिया गया है, कि मैं उसके विरह में व्याकुल हूं। यह संदेश जो है सो मैंने अपनी प्रेयसी सुजान तक पहुंचा दिया है, ऐसा जो है सो घनानंद कहते हैं। और कहा जिसे वह आदरपूर्वक रख भी लेती है, उस संदेश को वह रख भी लेती है, उस पत्र को वह रख भी लेती है। कहा कि कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दय दय सन्मान को। यह आदरपूर्वक रख लेती है, परंतु आने के लिए झूठी बतियान की पत्यानि ते उदास वे के। कहा आने के लिए बार बार कहकर भी मुझे अपनी एक झलक नहीं दिखाने आती है। अर्थात कहती तो है आने के लिए, लेकिन वह बात जो है सो झूठी निकलती है, और तब इस तरह से जो है सो मन क्या होता है, उदास हो जाता है। झूठी बतियानी की पत्यानि ते उदास हुए कै। उनकी बातें जिस पर मैं विश्वास करता हूं
तो उदासी मिलती है, अर्थात उनके सुजान के वादे जो हैं सो झूठे निकलते हैं, और झूठे वादों पर भरोसा करते करते अब तो मन भी जो है सो उदास हो गया है, मन उदास हो गया है। अब उस उदासी के कारण का अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अब घन घिरते नहीं हैं, अब जो है सो घन घिरते नहीं हैं, अर्थात बादल भी अब नहीं घिरते हैं आनंद निदान को। आनंद के निदान के लिए जो है सो, आनंद के निदान को बादल घिरते ही नहीं है, अर्थात जल की भी प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति, आनंद रूपी जल की प्राप्ति नहीं होती है। कि अधर लगे हैं, अधर लगे हैं आनि करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश लय सुजान को। अधर लगे हैं आनि करी कै पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश लय सुजान को। कि अब ये प्राण जो है सो शरीर से निकल करके होठों तक आ गए हैं जी। ये स्थिति है विरह में व्याकुल, अपनी प्रेयसी के विरह में व्याकुल घनानंद की। ये अधर लगे हैं यानी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को। कि प्राण निकलने के लिए अब जो है सो होठों तक आ गए हैं, अधर लगे हैं, लेकिन जाने से पहले ये सुजान का संदेश लेना चाहते हैं। चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को, चाहते हैं चलन ये संदेश ले सुजान को। चलने से पहले मेरे ये जो प्राण हैं, मेरे शरीर से निकलने से पहले प्रेयसी सुजान के संदेश लेना चाहते हैं। घनानंद कहना चाहते हैं पंक्ति के द्वारा कि सुजान के दर्शन के लिए ही अभी तक उनके प्राण जो हैं सो अटके हुए हैं।